बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सबसे पहले मैं दहशतगर्दी पे बात करूँगा। जो रिसेंटली आपने देखा, जो वाक़या हुआ, जो दिलखराश वाक़या था, जो हमारे बहादुर खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के जवान और अफसरान के साथ हुआ, दिल दहला देने वाला वाक़या है। पहले भी खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे हैं। आपने एक बात देखी होगी कि हर पॉलिटिकल पार्टी की पूरी दुनिया में, आप अमेरिका ले लें, आप यूरोप ले लें, कोई मुल्क ले लें, पाकिस्तान ले लें, हर पॉलिटिकल पार्टी की माशी पॉलिसी भी तकरीबन फ़र्क होती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, फॉरेन पॉलिसी भी फ़र्क होती है। टेररिज्म से रिलेटेड इवन अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन की हो, डेमोक्रेट्स की हो, आपको वॉर की इंगेजमेंट्स किस किस कंट्री के साथ करनी, कहाँ जंग छेड़नी, कहाँ नहीं छेड़नी, आपको नज़र आएगा। बड़ी वाज़े पॉलिसी, वाज़े शिफ्ट होती है। इस चीज़ का मुज़ाहरा आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी मुख्तलिफ थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी मुख्तलिफ थी, और इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी बहुत मुख्तलिफ थी। इमरान ख़ान ये समझते हैं कि ख़ित्ते में जिन लोगों ने परमानेंट एक दूसरे के साथ रहना है, वो हमसाए अपने बदले नहीं जा सकते। इमरान ख़ान ये समझते हैं कि अनलेस कि किसी का बिहेवियर हिंदुस्तान की तरह का हो, जो इंगेजमेंट करना ही ना चाहता हो, अगर कहीं पे इंगेजमेंट की जगह मौजूद हो तो सबसे पहले वो करनी चाहिए, ताकि किसी भी साइड पे इतना खून ना बह सके। क्योंकि ये जहन में रखिएगा कि खून के लगे हुए दाग पानी तो धो सकता है, खून नहीं धो सकता। खून से आप जितने भी दाग धोने की कोशिश करेंगे, उससे और दाग लगेंगे। तो इमरान ख़ान हमेशा इंगेजमेंट की पॉलिसी पे बात करना चाहते थे, लेकिन उससे हुआ क्या? इमरान ख़ान साहब को एब्सोल्युटली नॉट कहने पे घर जाना पड़ा। अब जब हम दोबारा एक दफ़ा दहशतगर्दी के इस अज़दहे का सामना करने के लिए एक दहाने पे खड़े हैं, तो क्या इस मुल्क की आवाम, जो आईने पाकिस्तान कहता है इक़्तिदार आला सबसे पहले रब्बुल इज़्ज़त के पास, उसके बाद इस मुल्क की आवाम के पास है कि वो चुने कि मेरे मुल्क की इकनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, मेरे मुल्क में अगर किसी से जंग लड़नी है तो वो कहाँ लड़नी है, क्यों लड़नी है। तो ये आवाम ने फ़ैसला करना है कि उन्हें किस लीडर की बात, किस पार्टी की बात ज़्यादा बेहतर लगती है। अगर आप नया इलेक्शन कॉल करेंगे, जो कि इस टाइम आइन के तहत ज़रूरत है, तो हर पार्टी अपना अपना मंशूर सामने रखेगी। हमारी टीम, जो इक़्तिसादी टीम है, हमाद साहब हैं, दूसरे लोग हैं, शौकत तरीन साहब हैं, वो लोग रखेंगे हम मईशत को ऐसे ठीक करेंगे। दूसरी तरफ से नून लीग अपनी बात रखेगी, पीपल्स पार्टी अपनी बात रखेगी। तो आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो इन सबसे समझदार है, और वो ये तय करेगी कि उन्हें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना है जो इस टाइम पाकिस्तान को इस भंवर से निकाले। उसके बाद इसी तरीके से टेररिज्म की पॉलिसी इमरान ख़ान की देख चुके हैं, इनकी भी देख चुके हैं। तो आवाम को मौका दें, वो किसकी पॉलिसी को अपनाना चाहते हैं, वो किसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर आज खैबर पख्तूनख्वा के लोग परेशान हैं, तो उनको मौका दीजिए अपनी बात करने का। वो मेरे हिसाब से तो वो मेरे से भी ज़्यादा वफादार हैं, क्योंकि हर पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से अपने मुल्क के लिए बढ़ के वफादार है। अभी मैं कैद था या फवाद चौधरी, तो जो वहाँ पर हमारे दोस्त थे, रांझा साहब हों या नवाज साहब हों, हमारे न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट, जिस तरीके से वो वहाँ परेशान थे, या मुल्क में सैलाब आया था तब जब वो परेशान थे, या जब हमारे बहादुर अफवाज का कोई सिपाही हो या ऑफिसर हो, जब वो शहीद होता है टेररिज्म में, तो बाहर जब जिस तरीके से लोग परेशान होते हैं, तो हर पाकिस्तानी जो है वो मुहिब्बे वतन है। तो लोगों को एक तो मौका दीजिए कि वो चूज़ कर सकें कि उन्होंने किस स्ट्रेटजी पे पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, टेररिज्म पे कौन सी पॉलिसी आगे बढ़नी है। दूसरी बात, माशी बात बहुत डिटेल में हमाद साहब ने कर दी। मैं सिर्फ सादा बात करूँगा कि आप किसी सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं ना, अगर उसकी हवा गलत निकल जाए कि इसके रेट डाउन हो रहे हैं, तो आप रातों रात बेचने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर आप प्लॉट नहीं लेते, आप अपने अजीज़ों को बताते हैं यहाँ पे फ्रॉड हो जाना है, इसका एनओसी क्लियर नहीं है, इसके बारे में अखबार में आ गया, इन्होंने पैसे देने हैं।
और वो प्लॉट जो एक दिन पहले 50 लाख का होता है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जितनी जोर से मुल्क को झटका दिया गया रिजीम चेंज में, आपके इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। बाहर से कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लोकल इन्वेस्टमेंट लोग करना नहीं चाहते, वो अपने पैसे रख के बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता डॉलर का रेट क्या निकलना है। उन्होंने या तो डॉलर्स में चेंज करवा लिए हैं या वो वैसे इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ स्टेबिलिटी देखें हम। तीसरी बात मैं ये करूँगा कि जब इमरान खान आए थे तो ये ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं कि हमने दूध की नहरें बहा दी थी, ना बहा सकते थे 5 साल में, लेकिन आपने देखा कुछ सेक्टर्स में हमने ड्रास्टिक तब्दीलियां की और ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स की। फॉर एग्जांपल, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से पैसा भेजा वो आपके सामने है। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने क्या पैसा भेजना है उसको तो छोड़ दें, ज़रा पासपोर्ट ऑफिस जाके देखें कि कितने लोग पासपोर्ट बना के इस मुल्क से भागना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। 7.5 लाख जा चुके हैं और अभी रश देख लीजिए। आखिरी बात मैं करूँगा कि मरियम साहबा वापस आई हैं। मरियम बाजी जो हैं वो वहाँ से बता के आई थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहती हैं। उनके आने की वजह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा। मिफ्ता इस्माइल भी इस्तीफ़ा देने के दर पे हैं। हैदर साहब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने तमाम साथियों के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में जो रही सही कसर, जैसे पहले जरदारी साहब ने मुकम्मल पीपल्स पार्टी की मंजी पीढ़ी ठोक दी थी, जो रही सही कसर नून लीग की है वो मरियम बाजी अब पूरी करनी आ गई हैं। तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि बाजी, आप अगर कोई मुस्तकबिल में कोई सर्जरी प्लान है तो वो अभी करवा लें। थोड़ी देर अल्लाह आपको सेहत दे, आप अभी बाहर ही रह लें थोड़ी देर, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पहले ही अताब की शिकार है। आप तहरीक इंसाफ को तोड़ने आई थी, वो तो टूटी नहीं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी आपके आने से टूट रही है। और एक वो गैर आइनी बात कह रही हैं हर अपनी तकरीर में कि अब मुस्लिम लीग नून तैयार होगी जब भी इलेक्शन होंगे। आप जब उनकी तकरीर सुने, उसमें लफ्ज़ जब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कभी ये नहीं कहती कि इलेक्शन हो रहे हैं और हम पंजाब में तैयार हैं, वो कहती जब भी होंगे। तो ये 90 दिन में होने हैं, अगर नहीं होंगे तो फिर आर्टिकल 6 है। मुल्क के तमाम बड़े कानूनदान ये बता चुके हैं। हम सब मिलके दुआगो हैं कि ये मुश्किल वक्त है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लीडरशिप देनी होती है। हम लोगों ने अपने ज़ख्म भूल के आगे चलना है। वो मैं हूँ, फवाद हैं, कोई भी है, हमें अपने ज़ख्म भूलने पड़ने, हम तैयार हैं। हमने अपने ज़ख्म भूल के इस मुल्क को आगे लेके चलना है। तो आइए एक दूसरे के हाथ में हाथ डालें, जो मुस्बत बात है उसकी तरफ चलें, इलेक्शन करवाएं, आवाम को मौका दें, वो आपको लाएं या हमें लाएं, जिसको भी लाएं, ताकि वो नई पॉलिसीज़ के साथ मुल्क एक नए राह के ऊपर गामजन हो सके। शुक्रिया।